हेलो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 2 में जो फर्स्ट बायोलॉजी मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखते हैं तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और सेटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड एंड सेटोन्स सब यूनिट्स। हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड और सेटोन्स। ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वो ये हैं CHO ये वाला जो हमारे पास ऊपर है CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर हम सेटोन की बात करें तो सेटोन है ये C डबल बॉन्ड O जो है, इसमें हमारे पास ये सेटोन है। तो दो कंपाउंड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और सेटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में किसी लार्ज मॉलिक्यूल हो सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल में जो तोड़ना होता है, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज है, इसे हमने सेलुलोज में ब्रेक डाउन करनी है। सेलुलोज है जो मोनोमर हैं वो बनाने हैं, मोनोसैकेराइड है सेलुलोज। तो सेलुलोज में तोड़ने के लिए हमें वाटर चाहिए। तो ऐसे ब्रेक डाउन जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है। यील्ड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और सेटोन्स सब यूनिट। तो इसमें जो पॉली एल्डिहाइड और सेटोन होते हैं हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल, जब वो टूटते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड और सेटोन सब यूनिट यानी मोनोमर्स हमें मिलते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का लिटरली मीनिंग देखें तो वो है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेट्स में जो हाइड्रेट्स का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। और कार्बन हाइड्रेटेड कार्बन ऐसे कार्बन जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो। तो इसका हम जनरल फार्मूला हर देखें तो वो है CHH2OY। तो इसमें ये हमारे पास कार्बन के साथ वाटर अटैच है। और कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर ही वही रेशो होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही वही रेशो होती है जो वाटर में होती है। वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, और ये सेम रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाई जाती है। इसीलिए हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। इसमें जो H है ये कार्बन नंबर को इंडिकेट करता है। कार्बन नंबर इसमें 3 to 7 होते, 3 to मैनी कार्बन। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है ये लिविंग सेल में अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रीन प्लांट्स हैं। ऐसे कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हों, उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं।
जो टर्म कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ ही उन कंपाउंड्स के लिए होती है जो जिनका ओरिजिन फोटोसिंथेसिस हो। तो फोटोसिंथेसिस है नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में ट्राइओज कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है वो ट्राइओज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है। तो ये सब फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। अब हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने पहले बताया तो सेल में जो अबंडेंटली प्रेजेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो कार्बोहाइड्रेट है। तो फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। ये ओनली सिंगल सोर्स है ग्लूकोज लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ग्लूकोज जब रिस्पायरेशन होती है ग्लूकोज की तो इससे एटीपी जनरेट होते हैं और वही एटीपी बॉडी में एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये रिस्पायरेशन होती है ग्लूकोज जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस से गुजरता है। जब इसकी रिस्पायरेशन होती है ग्लूकोज की सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल रन होते हैं तो एटीपी जनरेट होते हैं और वही एटीपी हमारी लिविंग बॉडी में यूज़ होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर जो स्ट्रक्चरल रोल है, जो कार्बोहाइड्रेट सेल में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, उसमें प्लांट्स में जो सेल वाल पाई जाती है, प्लांट का सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल वाल, ये सेल वाल में सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। दूसरा जो है स्ट्रक्चरल रोल है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कंपाउंड्स भी हैं। तो स्टोरेज कंपाउंड में हमारे पास स्टार्च है, तो स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है और ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक स्टोरेज कंपाउंड भी है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, पोटैटोज, इन शुगर और मिल्क में भी पाए जाते हैं। मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो दो डिफरेंट कैटेगरी से मॉलिक्यूल आपस में अटैच हों तो उन्हें हम ग्लूकोज कंपाउंड्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, दो डिफरेंट कंपाउंड्स जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में जब अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं तो एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे पास जो दूसरा है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये दोनों मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये सेल में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल इस तरह है, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं दोनों कंपाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल में भी ये दोनों कंपाउंड पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस क्लासिफिकेशन पढ़े हैं।